देखिए, एडेनियम की पत्तियां भी पीली पड़ रही हैं और सीड पॉट भी बने हुए हैं और देखिए आप फ्लावर्स भी निकल रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, कई साथियों ने फेसबुक पे और यूट्यूब पे कई कमेंट किए कि उनके एडेनियम की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, झड़ने लगी हैं। तो सोचा क्यों ना आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस टाइम जो एडेनियम की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, गिर रही हैं, तो इसका रीज़न क्या है और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप मेरे एडेनियम में भी देख रहे होंगे कि पत्तियां पीली पड़ रही हैं, गिर रही हैं और आप देखिए इसमें सीड पॉट भी बन रहे हैं और सीड पॉट भी आपको हेल्दी दिख रहे होंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है और आपको फ्लावरिंग भी दिख रही होगी। देखिए, इस प्लांट में तो ऑलमोस्ट सारी पत्तियां गिर गई हैं और फ्लावर भी निकले हुए हैं और आप सीड पॉट भी देख रहे हैं। देखिए आप साथियों, आजकल आप देख ही रहे होंगे कि दिन में कितनी तेज़ी से धूप पड़ रही है और रात को हमें भी ठंड जैसा लग रहा है कि दिन और रात के टेम्परेचर में इस टाइम बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, बहुत ज़्यादा अंतर होने लगा है। और साथ ही साथ आप ये जानते होंगे कि एडेनियम ठंड के टाइम पे डोरमेंसी में चला जाता है और ये डोरमेंसी पीरियड नवंबर से लेके फरवरी तक रहता है। और आप जानते ही होंगे इस टाइम एडेनियम में कोई ग्रोथ नहीं होती या ना के बराबर ग्रोथ होती है। अब आप कहेंगे कुछ प्लांट नवंबर दिसंबर में भी फ्लावरिंग करते हैं, तो दोस्तों कुछ वैरायटी होती है जो नवंबर तक इवन दिसंबर में भी फ्लावरिंग करते हैं, तो आप उनको हटा दीजिए। हम यहाँ पे मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। मेजॉरिटी में सारे एडेनियम डोरमेंसी में चले जाते हैं ठंड के पीरियड में। तो दोस्तों, इस टाइम जो पत्तियां पीली पड़ रही हैं या गिर रही हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और आप ये मान लीजिए कि एडेनियम डोरमेंसी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। एडेनियम अपनी पत्तियां सारी गिरा देंगे ताकि वो इस डोरमेंसी के पीरियड में अपना एनर्जी, अपना फूड और वाटर को जो अपने कॉर्टेक्स में स्टोर किए हैं उनको बचा सकें, ताकि वो डोरमेंसी के पीरियड में अपने आप को सर्वाइव कर सके, अपने आप को ज़िंदा रख सके। तो दोस्तों, ये एक कोई घबराने की बात नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इस टाइम एडेनियम में केयर की भी बहुत ज़्यादा नीड है और ख़ासकर हमें अपने वाटरिंग पे थोड़ा ध्यान देना होगा। जैसा कि अभी हमने बात किया और आप देख ही रहे हैं कि इस टाइम धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो जब हम वाटरिंग करते हैं तो जो ऊपर का सॉयल है, ऊपर का मीडिया है, वो तुरंत ड्राई हो जाता है और नीचे पर्याप्त मॉइस्चर बना होता है, नमी बनी होती है। तो दोबारा जब आप वाटरिंग करें उससे पहले आप एक बार मीडिया को हटा के देख लें कि वो 1 इंच तक ड्राई हो जाए, तभी वाटरिंग करिए। नहीं तो इस टाइम प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ऊपर की सॉइल तो हमें सूखी दिख रही है, पत्तियां भी थोड़ा सा आपको कर्ली दिखेगा और हम अगर इस टाइम वाटरिंग कर देंगे तो ये वो ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, जिससे हमारे जो एडेनियम है उसमें रॉट होने की प्रॉब्लम हो जाएगी। और ख़ास चीज़ का एक और आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर आपके एडेनियम में कोई ऐसा प्लांट दिखे जिसकी ऊपर की पत्तियां भी येलो पड़ने लगे या ऊपर की तरफ से पूरा यहाँ तक, जैसे आप देखिए इसमें यहाँ ये नीचे की तरफ से येलो हो रहा है। आप जितने भी प्लांट देखेंगे सब में नीचे के साइड से पत्तियां येलो हो रही हैं। अगर आपको कोई ऐसा प्लांट दिखे जहाँ ऊपर की साइड से येलो होना शुरू हो गया हो या ऊपर की पत्तियां ये वाली पार्ट अगर ये कर्ली होना शुरू हो जाए, मुरझाने लगे, तो आप उस प्लांट का कॉर्डेक्स ज़रूर चेक करिए। जैसे आप इधर देखिए, मेरे 1-2 एडेनियम गड़बड़ हो गए हैं, ये रॉटेड हो गए हैं, देखिए। तो जब अगर ऊपर की साइड से कुछ इस तरीके से ये कर्ली दिखने लगे तो आप उसके कॉर्डेक्स को ज़रूर चेक करें। उसमें ज़रूरी नहीं है कि रूट रॉट हो, लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि उसमें रॉट हो सकता है। देखिए साथियों, अब मैं आपके साथ एक जानकारी साझा करना चाहूँगा और साथ ही साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि आप इस टाइम अपने गार्डन में बटरफ्लाइज को देख रहे होंगे और
आप ये मान लीजिए कि ये टाइम बटरफ्लाई के ग्रो करने का टाइम है, उनको लार्वा से बटरफ्लाई बनने का टाइम है। और आप ये जानते ही होंगे लार्वा प्लांट की पत्तियों से अपना फूड लेते हैं, उसके बाद वो प्यूपा बनता है, प्यूपा से फिर वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कि इस टाइम एडेनियम और दूसरे प्लांट अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, डोरमेंसी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको आपके गार्डन में कोई लार्वा दिखे, जैसा कि आप यहाँ देखिए, अगर आपको इस तरीके से कोई लार्वा दिखे और आपके पास सफिशिएंट प्लांट हैं, ढेर सारे प्लांट हैं, तो आप इस लार्वा को, आप मान लीजिए अगर ये आपके किसी कॉस्टली पेड़ पे हो, महंगे पेड़ पे हो, तो आप उसको वहाँ से हटा के किसी दूसरे प्लांट की पत्तियों पे रख दीजिए, प्लांट पे रख दीजिए, ताकि वो वहाँ से अपना पत्तियों को खा के अपने आप को फीड करे और फिर वो एक सुंदर सी बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाए, ताकि हम अपने गार्डन में बटरफ्लाई को देख सकें। और एज ए गार्डनर मुझे लगता है ये हम लोगों की ड्यूटी भी बनती है कि हम बटरफ्लाई को सेव करें और उनको ग्रो होने में हेल्प करें। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड या एडेनियम से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक दिया है, आप मुझे वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और हाइप करिए। धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी गार्डनिंग।